केजरीवाल जी ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस मंत्री को मैं कट्टर ईमानदार कहता हूं उसके ऊपर कट्टर भ्रष्टाचार का टैग लग जाएगा। सिसोदिया के प्यारे लाडले को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और ईडी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो ईडी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है दोस्तों, जिसके केजरीवाल समुदाय की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। सिसोदिया मानने को तैयार नहीं है कि मैंने गलती करी है और एजेंसी यह साबित करने की कोशिश में है कि सिसोदिया बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। केजरीवाल के सहमति से ही सारा घोटाला हुआ है, लेकिन जो माहौल अभी क्रिएट हो रहा है सिसोदिया को लेकर के और ईडी जो दलीलें रख रही है कोर्ट में, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की बातें पर कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुना दिया है वह आपको भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। शराब नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार बढ़ा दी है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। यह भी बहुत बड़ी खबर है। अब शराब नीति मामले में ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, वही सीबीआई अनियमितता के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी जरा देखिए कि कोर्ट ने कैसे झटका दे दिया मनीष सिसोदिया जी को। आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहने वाले जरा देखें कि कोर्ट ने कैसे फटकार लगा दिया सिसोदिया को। इस पर क्या कहेंगे केजरीवाल जी आप? अगर शराब घोटाला फर्जी घोटाला है तो फिर बार बार रिमांड क्यों बढ़ाई जा रही है सिसोदिया की? कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है सिसोदिया को? सवाल तो तीखे हैं, लेकिन जवाब आपके पास नहीं है। और जिस आधार पर आप बार बार शराब घोटाले को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबूत इकट्ठा हो रही है उस सबूत को तो आप नहीं झुठला सकते हैं। वह तो कोर्ट ने देखा है, उसी के आधार पर जांच कर रही है और कोर्ट पूरी तरीके से जो सबूत देख रही है उसी के आधार पर जांच कर रही है। बड़े बड़े सबूत हाथ लगे हैं, तभी तो जमानत नहीं दे रही है कोर्ट और तभी तो सिसोदिया जेल के चक्कर काट रहे हैं। अब लगता है कि केजरीवाल जी आपका भी नंबर आने वाला है। यह विपक्ष बार बार जता रही है और यह बयान दे रही है, इसलिए अब बार बार शराब घोटाले को फर्जी घोटाला साबित करना चाह रहे हैं केजरीवाल जी। लेकिन सिर्फ बयान देने से कोई घोटाला फर्जी नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको सबूत भी दिखाने पड़ते हैं एजेंसी के सामने, और वह सबूत आपके पास है नहीं। जब केजरीवाल जी के पास अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं है तो वह सीधा जांच एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं आरोप लगा रहे हैं, साथ साथ केजरीवाल जी के करीबी विधायक, मंत्री, सारे लोग ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है जरा यह भी सुनिए। केजरीवाल जी ने सीधा यह आरोप लगाया है कि हमारे कुछ करीबी को, सिसोदिया को और भी कुछ मंत्री हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा है। ईडी उसको मार रही है, पीट रही है, पूछ रही है और जबरदस्ती उसे जुर्म कबूल करवा रही है और यह कह रही है कि केजरीवाल का नाम ले लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यह सीधा सीधा आरोप केजरीवाल जी ने ईडी के ऊपर लगाया है। तो अब ईडी ने भी पलटवार किया है और पलटवार ऐसा किया है जिससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। ईडी ने साफ तौर पे पलटवार करते हुए यह कहा कि हमारी टीम और अधिकारी ने आज तक कभी किसी भी मुजरिम के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, किसी को टॉर्चर नहीं किया। और जो यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके विधायकों के साथ या करीबियों के साथ टॉर्चर किया है, जबरदस्ती जुर्म कबूल करने को कहा है, तो ईडी ने यह बात कही कि हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में हम उसको पेश भी करेंगे। इस तरह की बेफजूल आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है।
तो यहां पर केजरीवाल जी ने खुद को बचाने के लिए एजेंसी को बदनाम करना भी शुरू कर दिया है। ईडी ने दोस्तों साफ तौर पर बड़ी खबर आ रही है कि यह भी कहा है कि शराब घोटाले मामले में जितने भी बयान दर्ज हो रहे हैं, किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं किया जा रहा है, किसी को डांट डपट नहीं किया जा रहा है, मारा पीटा नहीं जा रहा है और ना किसी से जबरदस्ती बयान लिए जा रहे हैं। उसके ऑडियो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सारा सबूत है हमारे पास। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सारा सबूत देने को तैयार है तो फिर किस आधार पे केजरीवाल जी ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? इसके लिए भी केजरीवाल की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि बिना सोचे समझे सीधा एजेंसी के ऊपर आरोप लगा देना, आपके पास कोई सबूत ना हो फिर भी आरोप लगा देना, कोई आधार नहीं है फिर भी आप आरोप लगा दे रहे हैं। ईडी यह बात कह रही है कि सारे प्रूफ मेरे पास है, तो फिर आप किस बेसिस पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? यह सवाल तो खड़ा होता है केजरीवाल जी के ऊपर। ईडी ने आगे यह भी कहा कि यह राजनीति बयानबाजी है, किसी को दबाव नहीं दिया जा रहा है। खुद के बचाव के लिए ऐसे बयान देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का बर्ताव केजरीवाल जी के तरफ से जो हो रहा है वह बहुत ही शर्मनाक है। इससे एजेंसियां भी दुखद है और पार्टी में हाहाकार तो मचा हुआ है ही, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि एजेंसी को ही आप सीधा टारगेट कर लें अपने बचाव के लिए। गलती को स्वीकार नहीं करना यह तो ठान लिया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो गलतियां साबित हो रही है उसको भी गलत साबित करके अपने आप को बचा लेना यह किस हद तक सही है? हाँ? अब विपक्ष के तरफ से भी दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की नींद हराम होने वाली है। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी खुद को बचाने के लिए इतना नीचे हद तक गिर जाएंगे कि वह सीधा एजेंसी को ही टारगेट करने लगेंगे, सीधा एजेंसी को ही गलत साबित करने में जुट जाएंगे? और सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, इनके करीबी लोग भी, विधायक मंत्री भी खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जी तो सीधा एजेंसी को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब केजरीवाल जी गंदी राजनीति से परे होकर के कुछ अच्छी चीजें कीजिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। यह विपक्ष की तरफ से बयानबाजी है केजरीवाल के लिए। विपक्ष निशाना साध रही है, तो ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से टूटने के कगार पे है और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने आप को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार फरफरा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जितने हो सकते हैं उतने सबूत इकट्ठा करके जो है वो शराब घोटाले को फर्जी घोटाला साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन कुछ सोर्सेस से खबरें यह भी आ रही है कि एजेंसियां को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं और उसी सबूत के आधार पे सीबीआई ने समन किया केजरीवाल जी को और उनको पूछताछ के लिए बुलाया।